हेलो लेट्स क्रिएट नर्सिंग फैमिली। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आज क्लास बोर्ड पे कैसे नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं, टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से आज की क्लास बोर्ड पे ना होके बिल्कुल ऐसे रिकॉर्डेड रहने वाली है। तो चलिए, टाइम वेस्ट बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बिना हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स के बारे में देखा था। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, टर्म्स रिलेटेड बॉडी मूवमेंट्स होता क्या है? ये एक एनाटॉमी का टॉपिक है जो एनाटॉमी में काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इसके बिना आप जॉइंट मूवमेंट्स का जॉइंट का जो भी मूवमेंट्स होता है उसके बारे में नहीं पता लगा सकते, मसल्स के एक्शंस के बारे में पता नहीं लगा सकते। और क्लिनिकल प्रैक्टिस और इसके बिना क्लिनिकल प्रैक्टिस को समझ ही नहीं सकते। जब हम डॉक्टर या नर्स के रूप में किसी पेशेंट को देखते हैं या एग्जामिन करते हैं, तो बॉडी मूवमेंट्स का हम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी मूवमेंट्स के टर्म्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार मैं सभी मूवमेंट्स को रिवाइज कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट मूवमेंट है अपना फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है कि जो अपना दो बॉडी पार्ट्स या दो बोन्स के बीच जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फ्लेक्शन में है ना, जो अपन जॉइंट है वो बेंड करते हैं। मतलब एल्बो को फोल्ड कर लेते हैं। एल्बो को फोल्ड कर लेते हैं फ्लेक्शन में। ये देखो, फ्लेक्शन में मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ। अपन जो ये अपनी एल्बो है, इस एल्बो को बेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें जो ये है अपना एंगल, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है अपना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है जो एक्सटेंशन में जो दो बोन्स या बॉडी पार्ट्स है उनके बीच जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन में अपन जो अपना हाथ है उसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल सीधा हो गया एक्सटेंशन में। ये देखो, बिल्कुल सीधा। और इसमें जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वो सॉरी, इसमें एक्सटेंशन में वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन में जो अपने लिम्ब है, लिम्ब का मतलब दो लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो अपने दोनों हाथ है वो आते हैं। अब लिम्ब का में क्या होता है कि जो लिम्ब एबडक्शन में क्या होता है, लिम्ब को है ना मिड लाइन से ले लेना। एबडक्शन का मतलब क्या होता है? मिड लाइन से लिम्ब को मिड लाइन से दूर ले जाना, ठीक है। जो हाथ को है ना साइड में ऊपर उठाना, साइड में ऊपर उठाना। ये देखो, बिल्कुल ऊपर उठा रहे हैं, ये ऊपर उठा रहे हैं। ये हो गया एबडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एडक्शन। एडक्शन में क्या होता है? जो लिम्ब है ना वो मिड लाइन की तरफ आता है। मिड लाइन की तरफ आता है मतलब हाथों को वापस अपन साइड में ला रहे हैं। पहले एबडक्शन में क्या हो रहा था? हाथों को साइड साइड में ऊपर उठा रहे थे। और एडक्शन में क्या हो रहा है? हाथों को वापस साइड में ला रहे हैं, ठीक है, मिड लाइन की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। ये देखो, जो ये एबडक्शन हो गया, ये हाथों को ऊपर उठा रखे थे, इनको वापस मिड लाइन के पास में ला रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया एडक्शन, ठीक है। ये हो गया एडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन में जो बॉडी पार्ट है वो अपने एक ही एक्सिस पे रोटेट होता है या मूवमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में क्या होता है? सरकमडक्शन में सरकमडक्शन में फ्लेक्शन भी फ्लेक्शन भी एक्सटेंशन भी एबडक्शन भी और एडक्शन, ये चारों कंबाइन रहते हैं, चारों मूवमेंट्स कंबाइन रहते हैं, ठीक है। अब सरकमडक्शन में क्या होता है कि सरकमडक्शन में इसे मान लीजिए कि अपन जैसे बॉल फेंकते हैं तो अपने हाथ को चारों गोल गोल घुमाते हैं ना, अपने आर्म को गोल गोल घुमाते हैं ना, वैसे सरकमडक्शन, उसको सरकमडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एबडक्शन भी होता है और एडक्शन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है। कल की क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम सब रह गई थी, वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास को कैंसिल करना पड़ा, वहीं ख़त्म करना पड़ा। तो ये टर्म्स आज में
आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन में क्या होता है? प्रोनेशन में जो फोर आर्म, इसमें प्रोनेशन क्या है? मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली। मतलब क्या होता है मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म? मतलब फोर आर्म को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं कि जो सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली, जो मतलब अपने हाथ की जो पाम है, हथेली है, ठीक है, वो प्रोनेशन में को पाम नीचे की ओर हो जाए, ठीक है? फोर आर्म को ऐसे घुमाते हैं कि जो पाम है वो नीचे की ओर हो जाए। ये देखो, जो पाम है वो नीचे की ओर हो गई और जो पीछे का हिस्सा है वो ऊपर की ओर हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है अपना सुपिनेशन। सुपिनेशन में क्या होता है? लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म सो डेट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस एंटीरियरली। मतलब सुपिनेशन, सुपिनेशन में क्या होता है? अपने फोर आर्म को ऐसे घुमाते हैं कि जो जो अपना पाम है, पाम की साइड है, वो ऊपर की ओर हो जाती है, ठीक है? उसका फेस एंटीरियरली हो जाता है। देखो, जो पाम है वो एंटीरियर की तरफ हो गई और प्रोनेशन में क्या होता है? नीचे की ओर हो जाता है, ठीक है? मतलब जो पाम है वो ऊपर की ओर होती है सुपिनेशन में, और इसमें प्रोनेशन में नीचे की ओर होती है। नेक्स्ट आता है अपना, दो टर्म्स और रह गई, इन्वर्जन और इवर्जन, ठीक है? इन्वर्जन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द फुट टुवार्ड द मीडियन प्लेन सो डेट द सोल फेसेस टुवार्ड द मीडियल डायरेक्शन। मतलब क्या होता है इन्वर्जन में? क्या होता है इन्वर्जन में? जो सोल होती है फुट की, उसको है ना अपन मिड लाइन की तरफ घुमाते हैं, ठीक है? अंदर की तरफ लाते हैं, अंदर की तरफ घुमाते हैं। और इवर्जन में क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन सो डेट द सोल फेसेस टुवार्ड द लेटरल डायरेक्शन। मतलब इवर्जन में क्या होता है? जो सोल है फुट की, उसको बाहर की तरफ घुमाते हैं, ठीक है? समझ में आ गया इन्वर्जन और रिवर्जन क्या होता है? ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। उसमें हमने कौन कौन सी टर्म्स देखी? उसमें हमने देखा एक्स, अपन ने फर्स्ट देखा फ्लेक्शन, नेक्स्ट देखा एक्सटेंशन, और फिर देखा एडक्शन, फिर उसके बाद एबडक्शन, फिर देखा रोटेशन, फिर उसके बाद देखा सरकमडक्शन, ठीक है? फिर उसके बाद अपन ने देखा, नेक्स्ट देखा सुपिनेशन, प्रोनेशन, और फिर लास्ट में अपन ने देखा इन्वर्जन और इवर्जन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बॉडी के मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग टर्म यूज़ होती है, ठीक है? जो अपने लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही एनाटॉमिकल टर्म्स समझने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। मतलब किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या एग्जामिन कर रहे हैं, तो उस टाइम बॉडी मूवमेंट्स कैसे क्या रहता है, तो उन सब को समझने के लिए आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? थैंक यू।